चलो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चलें। संभव है राम मिले, संभव है राम मिले। श्री राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में समाहित करने और इस संभाव्यता के साथ कि अपने अंतर्मन में छुपे राम के साथ एक आंतरिक संवाद किया जाए, हम आ पहुंचे हैं आज उस क्षण में जब संभव है राम मिले कि इस चर्चा यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आज विजयदशमी के पावन अवसर पर हम संभव है राम मिले की इस चर्चा का शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ यह यक्ष प्रश्न स्वाभाविक है कि श्री राम के विषय में इस संदर्भ चर्चा का इस परिकल्पना जिसे संभव है राम मिले का नाम दिया गया है का प्रयोजन क्या है, और संभाव्यता इस बात की भी है कि सुनने वाला शायद इस शब्द के फेर में पड़ सकता है कि संभव है राम मिले क्या अथवा क्यों। बड़ी विनम्रता से इस प्रश्न का उत्तर यही दिया जा सकता है कि संभव है राम मिले श्री राम के जीवन चरित्र, मुख्यतः रामचरितमानस और श्री वाल्मीकि रामायण के उद्धरण से मिली जो भी राम चर्चा है, उनके चरित्र को उद्धृत करते हुए अपने जीवन में अनेक उपयोगी शिक्षाओं का अपने आप के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए उसका अवलंबन इस चर्चा का ध्येय रहेगा। और बहुत केंद्रित बात यह भी है कि शायद अपने जीवन दर्शन को व्यापक तौर से समझने, उससे बहुत सारे सूत्र गढ़ने और जीवन प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में रामचरित्र का समाहित किया जाना आज की आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता को शायद हम श्री राम की इच्छा से ही पूर्ण कर पा रहे हैं। मैं प्रयास तो अवश्य कर रहा हूं कि इस विषय को एक लंबी श्रृंखला के चरणों के साथ आपके समक्ष लाया जाए, लेकिन यह समय ही तय कर पाएगा कि हम इस प्रयास में कितने सफल होते हैं, और ईश्वर की हमारे इस प्रयास में आगे क्या इच्छा है यह उनके द्वारा ही तय होगा। लेकिन यह बात भी निश्चित है कि शायद उनके कोई प्रेरणा ही रही होगी या कोई इच्छा ही रही होगी कि हम संभव है राम मिले की बात करें। तो चलें फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं श्री राम चर्चा पर। सबसे पहले श्री राम की चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रामचरित्र को क्यों गाया जाना चाहिए और रामचरित्र आज के संदर्भ में प्रासंगिक क्यों है। सबसे बड़ी बात तो यह कि राम किसी एक पंथ को या धर्म को मानने वाले अनुयायियों के लिए भर नहीं है। यह निश्चित बात है कि राम समग्र मानव समाज के लिए है। वे एक ऐसा चरित्र है जो धर्म की पराकाष्ठा से शायद ऊपर है। यहाँ धर्म की व्याख्या शायद तथाकथित हम पंथ के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। तो राम व्यापक इसलिए है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नायक जो जीवन में या जीवन की उठापटक भरी परिधि को हमें बदल लेने का,
हार से जीत का सूत्र देता है, प्रेम का सूत्र देता है, सम्मान का सूत्र देता है, सद्भाव का सूत्र देता है, हमें हमेशा मोटिवेटेड रहने की बात सिखाता है, स्वावलंबन की बात सिखाता है, मित्रता की बात सिखाता है, आस्था की बात सिखाता है, जीवन में एकात्मता की बात सिखाता है। और क्या कहूं, ऐसा कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है जीवन में जो रामचरित्र के द्वारा न गाया जा सके। अतः हम दो प्रतिकृतियों जो बाबा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है और भगवान वाल्मीकि जी द्वारा विरचित श्री रामायण के संदर्भों को संदर्भित करते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे अंकों में हमारी परिकल्पना है कि बहुत अच्छे विश्लेषण और विवेचन के साथ शायद हम इस संदर्भ को समझ पाए, और संभव है कि इन संदर्भों को गढ़ते हुए अपने चिंतन में हम राम को पाएं, अपने मनन में हम राम को पाएं, और इस बात की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता कि संभव है इस परिधि में और इस पुरुषार्थ प्रक्रम में हमें श्री राम मिले। संभव है इस बात को भी हम समझ पाए कि राम के द्वारा जो मानव जीवन का सूत्र हमें दिया गया है उसको हम अलग अलग संदर्भों में समझ पाए। राम का चरित्र मानव समाज की एक ऐसी नींव है जहां पर रिश्तों को समझने, जहां पर राजनीति को समझने, जहां पर जीवन के पूर्ण परिप्रेक्ष्य को समझने और उसके साथ न्याय करने की उनकी प्रक्रिया या पद्धति को अपना कर या चिंतन करके हम अपना और उन सभी श्रोताओं का कल्याण कर सकते हैं जो श्री रामचरित्र से अभी अनुभव है। आज के अंक के अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतयत् रामायणे निगदितम क्वचित दंतोऽपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। कहा तो ये भी गया है, संदर्भ ये भी है कि जैसा तुलसी ने केवल और केवल स्वांतः सुखाय यानी स्वयं के रंजन के लिए इस महान चरित्र को गाया, लिखा, लेकिन केवल वो स्वांतः सुखाय नहीं था। और दूसरी ओर भगवान श्री वाल्मीकि ने जिस तरह से इस चरित्र के बारे में नाना पुराण और उन पुराणोक्त या शास्त्रोक्त वर्णन में हर एक विवरण को लिया, यानी एक पूर्ण शोधपरक रामचरित्र का लेखन, संवाहन और प्रदर्शन। तो हमारा प्रयास ऐसा रहेगा कि शायद इस चर्चा में विभिन्न संदर्भों और विषयों के माध्यम से हम अनेक श्रृंखलाओं में या चर्चाओं के क्रम में श्री राम के चरित्र को ज्यादा व्यापकता से समझ पाएंगे, सहेज पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सबका स्नेह मुझे इस चर्चा में मिले। आपकी शुभकामनाएं, आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए चलते हैं एक नई यात्रा पर, एक युग चर्चा पर। चलो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चलें। संभव है राम मिलें, संभव है राम मिलें। जय श्री राम। नमस्कार। चलो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चलें। संभव है राम